का पीवी न्यूज में स्वागत है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बर्धमान में 7 पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें दुर्गापुर के भी कुछ पंडाल शामिल थे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बर्धमान में 7 पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किया। जिसमें दुर्गापुर के गोपाल मठ, युव महल पंडाल एवं प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसके अलावा चतुरंग मैदान का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। गोपाल मठ में उपस्थित प्रभात चैटर्जी, विकास घटक, पार्षद रविंदर राम केवल पंडित, सुखेंदु चैटर्जी, संदीप घटक, पुलिस प्रशासन तथा महकमा शासक सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रभात चैटर्जी ने बताया कि इस बार पंडाल 36 साल पूरे कर रहे हैं। इस बार पंडाल साउथ में मंदिर का अनुकरण किया गया तथा प्रतिमा को एक साथ ही बनाया गया है। पंडाल का बजट 1,20,000 रुपए के ऊपर बताया। এটি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারতবর্ষের কাণ্ডারি মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ভার্চুয়ালভাবে তিনি আমাদের পূজা বা প্যান্ডেলের দ্বার উদ্ঘাটন তিনি ঘটিয়েছেন। তার জন্য তাকে অশেষ আমি প্রণাম জানাই এবং তিনি যে আমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন সেটা জন্য তাকে আমরা প্রণাম জানাচ্ছি। পাশাপাশি এইটুকুই বলবো যে বর্ধমান পশ্চিম জেলা 5টা যে পুজোর রয়েছে তার মধ্যে গোপালমাঠ যুবমহল এবং এটা নিশ্চয়ই দুর্গাপুরের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং আমি মনে করছি যে আমাদের নেত্রী যে বার্তা দিয়েছেন যে করোনার আবহে दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नवरात्रि के अवसर पर डांडिया न होने से त्योहार का आनंद कुछ फीका सा नजर आता है, जिसे देखते हुए बांकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति के प्रयास एवं महिला समिति के उत्साह से डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। नवरात्रि के अवसर पर डांडिया न होने से त्योहार का आनंद कुछ फीका सा नजर आता है, जिसे देखते हुए बांकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति के प्रयास एवं महिला समिति के उत्साह से डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। शनिवार की शाम को बांकुड़ा शहर के कुचकुचिया मेहंदी बगान स्थित भवन में किया गया, जहां महिलाओं द्वारा डांडिया नृत्य का भरपूर आनंद उठाया।
मौके पर महिला समिति के सदस्यों ने बताया कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर 2 दिनों तक डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया है। महिला समिति की तरफ से हर साल की तरह हम लोग इस साल की डांडिया का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हमें बहुत ही उत्साह के साथ ये उत्सव मनाने में बहुत मजा आ रहा है। डांडिया में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रकार का आयोजन महिलाओं में उत्साह बढ़ाता है। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के सुनुक पहाड़ी सार्वजनिक दुर्गा उत्सव पूजा कमेटी इस वर्ष अपने 11 वर्ष पूरे कर रही है। पूजा पंडालों को बनाने में अब थीम का प्रचलन हो गया है। ऐसे में सुनुक पहाड़ी पूजा कमेटी ने सूर्य भूमने आलो रोशनी की थीम अपनाई है। बांकुड़ा के सुनुक पहाड़ी सार्वजनिक दुर्गोत्सव पूजा कमेटी इस साल अपने 11 साल पूरा कर रही है। पूजा पंडालों को बनाने में अब थीम का चलन हो गया है। ऐसे में सुनुक पहाड़ी सार्वजनिक दुर्गोत्सव पूजा कमेटी इस साल सूर्य भूने आलो रोशनाई अपनी से बहाल करने की प्रार्थना मां दुर्गा से की गई। क्लब के सदस्यों ने कहा कि देश में महामारी की जैसी स्थिति चल रही है, इसे ध्यान में रखकर ही थीम तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मां दुर्गा से सभी की मंगल कामना की प्रार्थना की है। इसके साथ ही पूजा कमेटी के सदस्यों ने लोगों से कोरोना के सारे नियमों को मानकर पूजा पंडाल घूमने और मां के दर्शन करने का अनुरोध किया। আমাদের এই সুনুক পাহাড়ি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এবারে আমরা 11তম বর্ষে পদার্পণ করেছি। আমাদের এই অতিমারি যেখানে গোটা বিশ্বব্যাপী এক আতঙ্কে জর্জরিত, আমরা সবাই জানি যে কোভিডে আতঙ্কিত সবাই, তার মধ্যেও আমরা একটা আশার আলো দেখেছি। তাই এবারে আমাদের পূজা কমিটির থিম হচ্ছে সুরের ভুবনে আলোর রোশনাই। আমরা এই সুরের ভুবনে যাতে মানুষ আরও নতুন করে জাগার বা বাস করার বা বাঁচার একটা আলো পায়, তার চিন্তাভাবনা নিয়েই এবারে আমাদের সুনুকপাড়ি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে এই থিমকে আমরা বেছে নিয়েছি এবং আশা করি আমাদের প্রত্যেকেই আনন্দ পাবে, এই পূজা মণ্ডপ এসে খুব ভালোভাবে অনুভব করবে। আমাদের বিশেষ করে আজকের যে আকর্ষণীয় বিষয়, আজকে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে ভার্চুয়ালি আমরা উদ্বোধন পেয়েছি। এটা আমরা খুব আনন্দিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আর আমাদের এবারের বাজেট প্রায় 8 লাখের মতো। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए जगह जगह पंडालों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। रानीगंज के रेलवे रिक्रिएशन क्लब के पूजा पंडाल का उद्घाटन रेलवे डीआरएम मुकेश कुमार मीणा ने किया। बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए जगह जगह पंडालों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। रानीगंज के रेलवे रिक्रिएशन क्लब के पूजा पंडाल का उद्घाटन आसनसोल रेलवे डीआरएम मुकेश कुमार मीणा ने किया। उद्बोधन होते चलेছে ৬৬তম বর্ষের তোমার দুর্গা আমার দুর্গা। इस
पूजा पंडाल का थीम नारी सशक्तिकरण है और यह काफी हद तक सही भी है, क्योंकि मां दुर्गा नारी शक्ति का ही प्रतीक है। इस दौरान आसनसोल रेलवे डीआरएम मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि बहुत ही सुंदर ढंग से पूजा पंडाल बनाई गई है। एक तो ऐसे ही देश में महामारी चल रही है, इसीलिए खुली जगहों की विशेष आवश्यकता है ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने में कोई दिक्कत ना हो। उद्घाटन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए थे। उद्घाटन समारोह में डिविजनल इंजीनियर सचिन सुमन, समाजसेवी कौशल सिंह, रानीगंज रेलवे स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार सिंह, अंतर्राष्ट्रीय योगा चैंपियन अभिषिक्ता दास उपस्थित थे। पूरे शांतिपूर्वक इसको मनाएंगे और हमारे रेल परिवार के सदस्य जो इससे जुड़े हुए हैं। पूजा कमेटी प्रमुख अनिल कुमार सिंह ने कहा कि रेलवे रिक्रिएशन क्लब पिछले कई सालों से यह पूजा करती आ रही है और इस बार सरकारी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए खुले मैदान में पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। केवल पूजा ही नहीं होता, बच्चे के द्वारा दूसरी ड्राइंग कंपटीशन या दूसरे बच्चे स्कूल में अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें इस कमेटी के द्वारा की जा रही हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। अभी देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति दिया था और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आप ये सब कर रहे हैं। ये ऊर्जा परिवार में बनी रहती है। बाकी इतना तो हम चाहेंगे कि आप इस खुशी के पर्व को बहुत जोश के साथ में मनाएं और साथ में बाकी दूसरे लोगों के साथ भी खुशी बांटें और कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान में रखें। तो कमेटी ने जो भी अरेंजमेंट किए हैं काफ़ी सराहनीय हैं, खुले में रखा है, तो पूरे चीज़ें पूरा कवर करने से अच्छा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए,
इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमवार षष्ठी के दिन अंडाल के कई पूजा पंडालों की खूबसूरती और मां के दर्शन करवाते हैं, जिसे देखकर आपको भी पूजा घूमने का मन जरूर करेगा। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा में 300 साल की प्राचीन पूजा मनाई जा रही है। जमींदार के घर में पूजा करने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। बांकुड़ा 2 नंबर ब्लॉक के कोस्टिया ग्राम में 300 साल की प्राचीन पूजा आज तक चली आ रही है। प्राचीन नियम मानकर ही आज जमींदार के घर में देवी दुर्गा का आगमन हुआ है। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर घर के सभी सदस्य मां की आराधना के लिए इकट्ठे हुए। हर साल जमींदार के घर में हो रही पूजा में पूरा गांव शामिल होता है। इस वर्ष भी धूमधाम के साथ पूरे गांव के लोग पूजा में शामिल हुए। सोमवार महाषष्ठी के दिन घर की महिलाएं पास के तालाब से कलसी में जल भरकर पूरे राजबाड़ी की सफाई करने के साथ ही डोली की सफाई भी करती हैं और रात में ही महासप्तमी की आज पूजा शुरू हो जाएगी। শুভ ষষ্ঠী, যেমন কি আমরা জানি আজকে শুভ ষষ্ঠী। আর আজকে আমাদের ঘরের যারা মহিলা, বৌদি, কাকিমা, জেঠিমা, পিসিমা, মাসিমা যারাই এসছে, তারা আমরা সবাই মিলে আজকে দালানে এসছি, উপস্থিত হয়েছি।
তারপর কালকে যেহেতু দুর্গাবোধন, মানে মা পালকিতে যেহেতু চেপে আসবে, তাই জন্য সবাই মিলে, মহিলারা মিলে পুকুর থেকে কলসি মিলে লাইন দিয়ে একসাথে সাথে এসছে। দালানে সবাই মিলে পালকি ধোয়া হয়েছে। তারপর পালকি ধোয়ার সাথে সাথে দালানেরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেহেতু জরুরি আছে, তাই জন্য সব কিছু একতাপূর্বক সবাই করেছে। পালকি ধোয়া মানে ওই পুকুর থেকে জল এনে পুরো দালান ঠিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে। এই নিয়ে আমাদের এই শুরু আজকে। পুরো পুজোটাই কি মহিলাদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে? দুর্গা ঠাকুর মানেই মহিলাদের একটা বড় ভূমিকা। আর এই গ্রামের, মানে এই দালানের আমাদের শীত পরিবারের যেহেতু 350 বছর পুরনো, তাই মহিলাদের একটি বিশেষ ভূমিকা তো রয়েছেই। সম্পূর্ণ কাজ কিন্তু মহিলারাই আজকে সামলেছেন। আর পরবর্তী দিনগুলো যেগুলো আসছে, আগামী দিনগুলো, সেই দিনগুলো কিন্তু মহিলাদের অনেকটাই ভূমিকা রয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, এই 4টে দিন রয়েছে। আর এই 4টে দিন মানেই বাঙালিদের খুব বড় ঐতিহ্য একটি। আমার নাম শ্রেয়া শেঠ। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गा पूजा के दौरान रानीगंज शहर को उपहार मिला है। रानीगंज के नेताजी मोड़, बस स्टैंड, इतवारी मोड़, महावीर मोड़, शिशु बगान मोड़ और सियासोर में 6 हाई मस्ट लाइट लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन विधायक तापस बनर्जी ने बटन दबाकर किया। पूजा से पहले रानीगंज शहर को रोशनी से भरने का निर्णय लिया गया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। रानीगंज के 6 जगहों पर हाई मस्ट लाइट लगाए गए हैं। 28 लाख की लागत से लगाए गए इस हाई मस्ट लाइट का विगत 9 सितंबर शिलान्यास किया गया था और आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है। रानीगंज के नेताजी मोड़ में रानीगंज के विधायक और एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी ने बटन दबाकर फीता काटकर उद्घाटन का शुभ कार्य किया। इस दौरान तापस बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। रानीगंज शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हाई मस्ट लाइट लगाए गए हैं, जिसकी देखभाल आसनसोल नगर निगम की तरफ से की जाएगी। हाई मस्ट लाइट रानीगंज के बस स्टैंड, इतवारी मोड़, महावीर मोड़, शिशु बगान मोड़, सियारसोल और नेताजी मोड़ में लगाए गए हैं। इस कार्य में विधायक तापस बनर्जी के अलावा कंचन तिवारी, सुभाष बनर्जी, देवाशीष मुखर्जी, शुभो भट्टाचार्य, तिथास बनर्जी उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गा पूजा के त्योहार के साथ लोगों की खुशी भी देखते ही बनती है। 4 दिनों तक लोग अपने जीवन की परेशानी भूलकर सिर्फ मस्ती में घूमते नजर आते हैं। आज इसी त्योहार पर आइए हम रानीगंज के कई पूजा पंडालों का आपको दर्शन करवाते हैं। दुर्गा पूजा यानी उत्साह का त्योहार, आपसी भाईचारे का त्योहार और 4 दिनों की मस्ती का त्योहार। इस त्योहार की शुरुआत तो हो चुकी है, पंडालों में मां विराजमान हो चुकी है और आज से पंडाल हॉपिंग शुरू हो जाएगी। पंचमी से ही कई पंडालों के पट मां के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। षष्ठी के दिन से लोग पूजा पंडाल घूमने लगते हैं और आज षष्ठी है। रानीगंज शहर में भी लगभग सभी पंडालों के उद्घाटन हो चुके हैं और जो बाकी है उनके आज उद्घाटन किए गए हैं। रानीगंज के गिरजापाड़ा हल्दी फैक्ट्री के सामने स्थित अनिर्वाण पूजा कमेटी का विधायक तापस बनर्जी, स्वामी विवेकानंद सेवा केंद्र के स्वामी सुब्रतोनंद जी महाराज के हाथों फीता काटकर किया गया। इस उद्घाटन के अवसर पर समाज सेवी राजू सिंह की तरफ से 50 से 60 गरीबों के बीच वस्त्र वितरण किए गए ताकि बंगाल के मुख्य त्योहार में किसी के चेहरे पर उदासी ना दिखे। वस्त्र मिलने के बाद लोगों में खुशी भी साफ दिखाई दी। ধন্যবাদ দাদা, একটা সাথে দিন একটা আমার শ্রদ্ধ এবং নমস্কার, বালাজি বাবুকে নমস্কার।
খুব ভালো লাগলো এখানে আমন্ত্রিত হয়ে, নিজেকে আমি সৌভাগ্য মনে করছি। আর আজকে দেবীপুত্রের মহাষষ্ঠীর দিনে একটা শিবজ্ঞানী জীবসেবার আয়োজন হচ্ছে, এটাও শুনে আমি খুব আনন্দিত। যা এই জায়গায় আমি একটু শান্তি মন্ত্র পাঠ করে আমাকে অন্য জায়গায় আবার যেতে হবে বিশেষ করে। আপনাদের প্রত্যেককে আমি আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্য পক্ষ থেকে আপনাদের পরিবারের যে যেখানে আছে প্রত্যেকটা আমার শুভেচ্ছা, আমার নমস্কার। মঞ্চে মহারাজজি আছেন, পরম পূজ্যপাত আমাদের এই বিভিন্ন আশ্রমে বাজারে বালাজি আছে, আমাদের গুরুবঙ্গে এখানে দেখবেন চণ্ডীতে একটা মন্ত্র আছে যেটা আমার মহালয়ে শুনি, কিন্তু ঠিক প্রত্যেকটা কথা সবসময় আমরা ধরি না। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। তার মানে মা সবেতেই আছে। हम लोग अनिवार्य गोष्ठी की तरफ से जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा होता है, ये हम लोग का 23वां साल है। 2 साल बाद हम लोग का 25वां साल का भी हम लोग आयोजन हम लोग भी उसी तरह सोच के रखे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो कोविड का समय चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सीमित ही पूजा का ये किया है और सब कोविड का नियम को पालन करते हुए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, इस आज के दिन में मतलब क्या कितना साड़ी आप लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? आज के दिन हम लोगों ने लगभग 50 साड़ी का हम लोग ये किया। मैसेज थोड़ा शिल्पांचलवासी को दुर्गा पूजा को। शिल्पांचलवासियों का मेरा एक ही मैसेज है कि कोविड का जो समय है और आने वाला तीसरा जो फेज है उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो हम लोगों को राज्य सरकार निर्देश दिए उसका पूरा हम लोग पालन करते हुए ये त्यौहार को मना रहे हैं। आपका नाम पर? राजू सिंह 91 नोबल। इसके बाद आइए हम ले चलते हैं आपको केडी सारणी वन पूजा पंडाल में। केडी सारणी वन पूजा पंडाल इस साल अपने 10 साल पूरे कर रहा है। 2 लाख की लागत से बनाए गए इस पंडाल का थीम प्राकृतिक आंचल है। वही मूर्ति को ग्रामीण बांग्ला के रूप में तैयार किया गया है। केडी सारणी सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष सोनूप सेनगुप्ता और सचिव शुभाशीष साहा ने कहा कि हमारे जीवन में प्रकृति का सबसे ज्यादा महत्व है। प्रकृति का नुकसान होने से हम सब पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी को हमारे पूजा पंडाल के সারণী ওয়ান সাংস্কৃতিক সংঘ এই বছর আমাদের 10 বছরে পদার্পণ করলো। আমরা এই বছর যে আমরা থিমটা করেছি এই থিমটা হচ্ছে প্রকৃতির আঁচল। এর বিশেষত্ব হলো যে আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, করোনা আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেখানে আমাদের সবথেকে বেশি প্রবলেম ছিল সেটা ছিল অক্সিজেনের প্রবলেম। আমরা মানুষের কাছে বার্তা দিতে চাইছি যে আপনারা সবাই গাছ লাগান এবং গাছের থেকে যে অক্সিজেন তৈরি হয় সেই অক্সিজেনটা যেন ভরপুর আমাদের প্রকৃতির মধ্যে আসে, সেটার জন্য আমরা মানুষের কাছে এই বার্তাটাই দিতে চাইছি, যার জন্য আমরা এই থিমটা তৈরি করেছি যেটার নাম দিয়েছি প্রকৃতির আঁচল। আশা করি এটা মানুষের কাছে একটা বার্তা পৌঁছাবে, নতুনভাবে বার্তা পৌঁছাবে। প্রকৃতির বিষয়ী যারা আছে তাদের কাছেও এটা নতুনভাবেই
আমরা প্রেরণা করতে চাই যে এইভাবে যেন প্রত্যেক পাড়ায় প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে গাছ লাগাক। একটা গাছ একটা প্রাণ, দেখবেন আমাদের পেছনে লেখা আছে। আমরা সবাইকে এই বার্তাটাই দিতে চাইছি যে সবাই একটা করে সবুজ গাছ লাগান। একটা গাছ মানে একটা প্রাণ। মূর্তির আদল কি করেছেন এবারে? মূর্তির আদল এইবারে বিশেষত মূর্তির আদল আমরা ওই প্রকৃতির আঁচলের মধ্যেই করেছি। আমাদের একদম পেছনের দিকে যদি তাকান, আজ থেকে 50, 60, 100 বছর আগে যে আদলে মূর্তি হতো সেই আদলেই আমরা মূর্তি করেছি এবং সেই জন্য এটাকে প্রকৃতির আঁচল হিসাবে আমরা এই থিমটার নাম দিয়েছি আমরা প্রকৃতির আঁচল। বাজেট কীরকম কী আছে? দেখুন, আমরা পাড়াভিত্তিক এক পুজোটা করি। আমাদের এটা পাড়ার মধ্যে সবাই মিলে আমরা এক পরিবারের আছি। আমাদের ছোট ছোট ভাইরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, যার ফলে আজকে এই জায়গাটাতে আমরা এসে পৌঁছাতে পেরেছি। আমাদের সিনিয়র দাদারা আছে, তারাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এটা একটা পারিবারিক পুজো। এটা মোটামুটি আমাদের অল্প খরচার মধ্যেই করি, যে যতটা আমরা নিজেরা মেম্বাররা হেল্প করি পকেট থেকে সেইটুকু দিয়ে আমরা পুজোটা। আচ্ছা, গভর্নমেন্ট প্রোটোকল কীভাবে সিস্টেমেটিক ওয়াইজ আপনারা মানে ইয়ে করবেন? দেখুন, গভর্নমেন্ট আমাদেরকে যেটা দিয়েছেন তার জন্য আমরা বিশেষত মমতাদিকে আমরা মানে কুর্নিশ জানাই যে উনি যেটুকু টাকা দিয়েছেন, যে টাকাটা উনি দিয়েছেন সেই টাকাটা আমরা এখানে তার মাস্ক, স্যানিটাইজার এইসবগুলো কিনে আমরা দর্শকদের কাছে দিতে পারছি এবং কিছু কাজ। আচ্ছা, দর্শনার্থী যারা আসবেন তাদেরকে মানে মানে এবারে তো প্যান্ডেল প্রিমিসেসে সেরকমভাবে ভিড়ের নিষিদ্ধ আছে প্রকোট থেকে, ওই বিষয়টা কিভাবে দেখবেন? ওই বিষয়টা আমাদের ভলেন্টিয়ার্স যারা আছেন, যাদের 2টো করে ডোজ অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে, আমরা তাদের লিস্ট করেছি। তারা বাইরে থাকবেন এবং বাইরে এলসিডি থাকবে আমাদের। সেই এলসিডিতে বাইরে থেকে দর্শকরা দেখবেন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব যে ভেতরে যাতে প্রবেশ করতে না যা পারে এবং তারাই পারবে যাদের 2টো ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট থাকবে তাদেরকে আমরা অ্যালাউ করবো, আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু অ্যালাউ করবো না। আপনার নাম পরিচয়? পুজো কমিটি। আমার নাম অমিত সেনগুপ্ত, টেরিটরিয়াল और सांस्कृतिक संघ प्रेसिडेंट हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सोमवार नेशनल हाईवे 2 पर स्थित दुर्गापुर के मूचीपाड़ा में वॉल्वो बस एक राहगीर को धक्का मारकर फरार हो गई, जिसके बाद गुस्से से फूट पड़े लोगों ने पीछे से आ रही दूसरी बस में जमकर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित दुर्गापुर के मूचीपाड़ा में एक वॉल्वो बस ने सड़क पार कर रहे राहगीर को बुरी तरह से टक्कर मारकर फरार हो गई। घटना के बाद उत्तेजित लोगों ने पीछे से आ रही प्राइवेट बस कृष्णा नगर बेनाचिट्टी में जमकर तोड़फोड़ की और रास्ते को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही काकसा थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और रास्ता जाम कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग बात को समझने की जगह और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उल्टा पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिया। लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस चौराहे पर तैनात तो जरूर रहती है, लेकिन उन्हें वसूली करने से फुर्सत कहां मिलती है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियंत्रण न करने से ऐसी दुर्घटनाएं लगातार हो रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहने के बावजूद भी वे लोग घायल को बचाने नहीं पहुंचे। राहगीरों ने घायल को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है और ऐसे में सड़क को बंद भी नहीं किया गया है। नतीजा गलत रास्तों से बसों का आना जाना हो रहा है और लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क प्राधिकरण को अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। एक तो ऐसे ही पूजा का समय है, ऊपर से सड़क जाम रहने की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई।
ছেলেটা যে অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিল এখানে, বর্তমান যে অন ডিউটি দুটো ট্রাফিক ছিল তারা জল পর্যন্ত দিতে আসেনি। উল্টো আমরা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছি যে আমরা ইউনিফর্ম খুলে দিচ্ছি আমাদের অন ডিউটি নেই। সে দুটো ছেলে এখন পালিয়ে গেছে, ওই দুটো ছেলেকে ডাকা আমাকে পড়বে। তো সেটাই আপনার পুলিশকে বলুন, এরা বাইক ধরতে ব্যস্ত। এখানে আমার বাড়ি ঘর থেকে বেরোচ্ছে, হেলমেট নেই, বাইক ধরে নিচ্ছে। ঠিক আছে, হাতে হ্যান্ড গ্লাভস নেই, বাইক ধরে নিচ্ছে। লাইসেন্স ওকে, হাতে হ্যান্ড গ্লাভস নেই, পায়ে মোজা নেই, পায়ে জুতো নেই। কি নাম? সুভাষ। এই রং রুটে যে গাড়িগুলো, তাদের কোনো ব্যবস্থা নেয় না পুলিশ? আমাদের মুচিপাড়ার ছেলে একটা আসছিল এই দিক থেকে বাড়ি যাচ্ছিল মুচিপাড়ার এই দিকটা, তো হঠাৎ করে একটা রং সাইডে বাস সেমলি, সেই বাসে ওকে অ্যাক্সিডেন্ট করে পালিয়ে গেল। হ্যাঁ, রং সাইড, হ্যাঁ, রাস্তা এই পার দিয়ে চলে গেছিলো রং সাইডে, তার সাইডে হচ্ছে এইটা, তো সাইডে মেরে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে। মাত্র এখানে কি ট্রাফিক ছেলে ছিল, তারা ভয় কিন্তু আসে না। আমাদের মুচিপাড়া স্থায়ী যত লোক, বাজার কমিটির আরেক লোকাল আমাদের অটোওয়ালার সংস্থা এসে ছেলেটা অটো করে নিয়ে গিয়ে বিধাননগর প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়, বিধাননগরকে রেফার করে দিচ্ছে ভর্তি করবে। সেইখান থেকে আবার আমাদের মিশনে আনা হয়েছে, তাকে মিশনে ভর্তি করে। সেই ছেলে এখন কেমন কি আছে না আছে জানি না এই খবরটা। তারপরে আমাদের জনগণ এসে পড়ে পুলিশের উপরে মানে আক্রোশ হয়ে গেল। কি অভিযোগ আপনাদের কিসের জন্য, মানে কি ট্রাফিক পুলিশ? এখন দাবি হচ্ছে সমস্ত ছেলেটার যা খরচা হবে সেই শ্যামলী বাসকে পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে দায়িত্ব করে তার বহনটা করতে হবে। আর দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে এনএচের কাজ করছে না, এনএচের জন্য আজকে এই ভুলটা, ওই জন্য আজকে পুলিশের উপরে চাপটা পড়ছে। এনএচের কাজ দেখুন আজকে 15-20 দিন থেকে এই কাজটা বন্ধ আছে, ওই জন্য চাপটা বেশি পড়ছে। এনএচ একদম কাজ করছে না, বড় বড় গর্ত গাড্ডা ওই সাইডে এই সাইডে। আমরা এনএচের অফিসে বারবার আসা যাওয়া করলাম, তবে আমরা সার্ভিস রুটটা আমরা চালু করলাম। আমার নাম হচ্ছে বিজয় দাস। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।